तस्वीरों में देखा जा सकता है कर्तव्य भवन 3 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं और जिस तरीके से बनाया गया है कंट्रोल रूम, वॉर रूम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। देख रहे हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है। देखिए सीधी तस्वीरें आ रही हैं, साथ में मनोहर लाल खट्टर भी आपको दिख रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कर रहे हैं। लोकतंत्र का यह केंद्र बना हुआ है कर्तव्य भवन 3। तैयारियों का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कर्तव्य भवन 3 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। नई सोच, नए संकल्प के साथ ये वही भवन है जब इसके बनने की बारी आई थी, जब इसकी नींव रखी गई थी तो इस देश में विरोध हो रहा था, लेकिन आज ये इस देश में ऐतिहासिक इमारत बन करके तैयार हुई है जो गुलामी की सोच से हम सबको हटाती है और नए भारत की नई पहचान को अग्रसर करती है। ये विकास की वो पहचान है। देखिए तस्वीरों में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। बगल में कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन हो चुका है। बाकी 7 भवन अप्रैल 2027 में बन करके तैयार हो जाएंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 का उद्घाटन कर रहे हैं। पूरी योजना पर 1000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। 1950-70 के दशक में बने भवनों की जगह ये कर्तव्य भवन तैयार किया गया है। मैं आपको बता दूं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 भवनों में पहला पूर्ण रूप से यह तैयार किया गया है, जहां पर तमाम मंत्रालयों के ऑफिस होंगे। जानकारी के अनुसार 6 यहां पर मंत्रालयों के ऑफिस होंगे। देखिए किस तरीके से गृह मंत्रालय यहां पर शिफ्ट किया जाएगा, गृह मंत्रालय के ऑफिस यहां पर शिफ्ट किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के यहां पर ऑफिसेस को शिफ्ट किया जाएगा। तकरीबन 6 मंत्रालय ऐसे बताए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी यहां पर शिफ्ट किया जाएगा। मंत्रालयों का सारा काम यहां से किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय को भी यहां पर शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और क्रमिक मंत्रालय को भी यहां पर शिफ्ट किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कामकाज भी यहीं से होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। गृह मंत्रालय का ऑफिस वहां पर होगा, कामकाज वहां से होगा। विदेश मंत्रालय को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा स्कीम के तहत इसको बनाया गया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी यहीं पर मौजूद होगा। आपसे कर्तव्य भवन 3 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। एमएसएमई मंत्रालय का संचालन भी इसी भवन से किया जाएगा, क्योंकि जो 1950 से 70 के दशक के जो पुराने भवन थे, अब उनकी जगह कर्तव्य भवन बनाया गया है। नए भारत की नई सोच के साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 भवनों का यह पूरा काम है। कर्तव्य भवन 1 और 2 भी अगले महीने तक तैयार हो जाएंगे और ये 3 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। बाकी 7 भवन जो हैं वो अप्रैल 2027 तक बनने की उम्मीद व्यक्त की गई है और इस पूरी परियोजना पर 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में भी ये कहते आए हैं कि हमें गुलामी की मानसिकता से निकलना होगा, क्योंकि जो वो पुराने भवन बने हुए थे वे सभी भवन, चाहे हम देश के नए संसद भवन की बात करें और पुराने संसद भवन की बात करें, तो पुराना संसद भवन एक पहले तो जगह के अनुसार भी कम पड़ता था और कामकाज अब बढ़ रहा है, इसीलिए नई जगह, नई बिल्डिंग की जरूरत थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं यहां पर। और पहले से ही यह तय था कि नई सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद का पदभार संभाला था 2014 में, उन्होंने कहा था कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा और उसका एक और प्रमाण साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसका एक चित्र है जो देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी आज पेश कर रहे हैं कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करके। तमाम मंत्रालय यहां पर होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय होगा, विदेश मंत्रालय के ऑफिस होंगे, गृह मंत्रालय के ऑफिस यहां पर होंगे। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का भी कार्यालय यहीं पर शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे नई दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। कर्तव्य भवन 3 1.5 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में यह कर्तव्य भवन 3 फैला हुआ है। 10 मंजिलें हैं, 2 बेसमेंट बनाए गए हैं, 24 बड़े और छोटे कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं। 600 गाड़ियों की पार्किंग, सोलर पैनल, ई वाहन चार्जिंग स्टेशंस की भी व्यवस्था की गई है। स्मार्ट एंट्री और आईटी
सक्षम कार्यक्षेत्र जैसे तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये बिल्डिंग। स्मार्ट ऊर्जा, तकनीकी रूप से सक्षम और पर्यावरण के अनुसार ये अनुकूल है और एक आधुनिक बिल्डिंग का, एक आधुनिक भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था वो इस रास्ते से पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र की ये विकास की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहां पे तमाम अधिकारी हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझा रहे हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, राष्ट्रपति भवन से कितना दूर है, संसद भवन से ये कितना दूर है और तमाम मंत्रालय यहां पर भी शिफ्ट किए जाएंगे। तकरीबन 6 मंत्रालय अभी इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। 600 से भी अधिक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 2 बेसमेंट बनाए गए हैं और तमाम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय यहां पर शिफ्ट किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से सभी चीजों को समझ रहे हैं। अधिकारी उनको मैप के जरिए समझा रहे हैं कि ये जो नई दिल्ली का जो सेंट्रल इलाका है, जिसको लुटियंस की दिल्ली भी अलग भाषा में कहा जाता है, जब उस क्षेत्र से निकलते हैं तो यहां पर नए देश की एक परिभाषा यहां पर गढ़ी जा रही है। ये जो बिल्डिंग है ये 10 मंजिला बिल्डिंग होगी, 2 बेसमेंट, 24 छोटे और बड़े कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं ताकि किसी मंत्री को या फिर मंत्रालय से जुड़े अधिकारी को यहां पर काम करना हो या फिर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करना हो तो यहां पर उसकी भी सुविधा दी गई है। स्मार्ट ऊर्जा, तकनीकी रूप से सक्षम और पर्यावरण के अनुसार ये अनुकूल है। सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, तो ये अपने आप में एक बिल्डिंग नए भारत की कल्पना को गढ़ता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्यांस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, आज वो पल है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से करते आ रहे थे और आधुनिक भारत की एक आधारशिला के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। कितना आसान हो जाएगा यहां पर तमाम मंत्रालयों का काम? बिल्कुल, देखिए ये जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत है, इसका जो बनने काम जो शुरू हो गया था वो बेहद लंबे समय से जो है काम शुरू हो गया था। कर्तव्य भवन 3 और इस भवन में जो है गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण कार्य मंत्रालय, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सभी जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस है वो जो है यहाँ पे होने वाले हैं, जो सब आसपास ही रहेंगे लुटियन जोन में। ये जो कर्तव्य भवन में एक 10 मंत्रालय शिफ्ट हो गए यहाँ पे और जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर है उनके मुताबिक जो मंत्रालयों के नए भवन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके जो मौजूदा भवन के जो साल है वो 1950 से 1970 के बीच जो बनाए गए थे वो पुराने हो गए हैं और उनमें जो है हर साल रख रखाव और जो खर्चा जो है वो बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए जो है नए भवन बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कर्तव्य भवन का उद्घाटन जो हो चुका है, कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन। ये भवन न सिर्फ भव्य है बल्कि ये भारत की प्रशासनिक भविष्य की एक झलक भी पेश करता है और ये सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाने वाली 10 भवनों की श्रृंखला का हिस्सा है। और सबसे पहले जो इन सब में जो है सबसे पहले तैयार होने वाला भवन है। अगर बात करें इसकी खूबसूरती की तो ये इमारत जो है करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर में बनाई गई है और 2 बेसमेंट के साथ जो है 7 मंजिलें इसमें शामिल हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अभी मैंने जितने भी मंत्रालय बोले हैं वो सब जो है इसमें जो है वो शिफ्ट होने वाले हैं। और इस मौके पर जो है बड़ी ही सरकारी अधिकारी जो है और मंत्रालयों के कर्मचारी है वो सभी जो है इस वक्त मौजूद है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच गए हैं और 6 बजे जो है विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और इसके साथ ही इस भवन की अगर बात करें तो ईंट पत्थर की ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये एक भारत के शासन तंत्र का जो है प्रतीक बनने जा रही है ये इमारत। और इसकी डिजाइन की अगर हम बात करें तो खास ध्यान दिया गया है पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा की बचत और टेक्नोलॉजी के स्मार्टनेस पर। तो अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो
रूफ टॉप है वो सोलर पैनल जो है वो चलाना 5 लाख ही जो है बिजली पैदा करेगा। और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दिखा तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि सब जो है उनको समझा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो है अच्छी चीजें हैं। और खिड़कियों की अगर बात करें तो डबल गेजिंग वाली खिड़कियां जो है गर्मी को अंदर नहीं आने देती है, वो सर्दी में तापमान बनाए रखती है। तो इसमें जो है पर्यावरण को लेकर भी बहुत ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर जो है वर्षा जल संचालन प्रणाली का भी काम किया गया है और ई वाहन चार्जिंग स्टेशन भी जो है यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और इसके साथ ही अगर बात करें कि इस भवन में ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुसार ही तैयार किया गया है ये भवन। और ये भी बात की जा रही है कि जो सरकारी कामकाज है सिर्फ फाइलें और अफसरों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार का भी प्रतीक बन चुका है ये बिल्डिंग। बिल्कुल। अब मीनाक्षी, एक महत्वपूर्ण आज दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपने जिक्र भी किया कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। इन सब में सबसे बड़ी बात ये भी दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या इस भवन में क्या सोलर पैनल्स के भी इंतजाम किए गए हैं कि जिस तरीके से पुराने भवनों के रखरखाव में तमाम लाखों और लाखों रुपए के बिजली का बिल भी आता था, खर्च बैठता था उसमें, क्या इन सब से भी जो है कि अब कमी देखने को मिलेगी इन सब में? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 30% तक जो है ऊर्जा की बचत की जाएगी। और रूफ टॉप सोलर पैनल जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं जो सालाना 5 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली पैदा करेगा। यानी यहाँ पर बहुत सारी जो है बिजली खुद ही बनेगी सूरज से। और बाकी जो पानी से बिजली वाले बनने वाली बिजली उससे बचत होगी। और यहाँ पे ऊर्जा का 30% तक बचत होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो आप मान सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर बिजली चाहिए होगी, इसको चलाने के लिए इसमें कितनी मशीनें होगी। तो वहां पर इसको जो है वो बचत की गई है, पूरा ध्यान रखा गया है पर्यावरण को देखते हुए। इसके साथ ही यहाँ पर गर्मी सर्दी का भी ध्यान रखा हुआ है कि गर्मियों में एसी वगैरह कम से कम चलाना पड़े और सर्दियों में हीटर वगैरह जो है कम से कम चलाना पड़े। तो वो जो खिड़कियां है, खिड़कियां भी इस तरीके से डिजाइन की गई है जो कि डबल ग्लेजिंग वाली खिड़कियां है कि जो अंदर की गर्मी है वो सर्दियों में बाहर नहीं जाएगी। और जो गर्मी है वो जो है इतनी ज्यादा महसूस नहीं होगी, तापमान उतना ज्यादा महसूस नहीं होगा। बिल्कुल। मीनाक्षी, एक सवाल आखिरी आपके पास जो है पूछना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब ये शुरू हुआ था, जब इसकी आधारशिला रखी गई थी तो तमाम विरोधों का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है उनकी कि इसको लेकर के चल रहे हैं। क्या कुछ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजन लेके चले हैं और वो विजन है कि ज्यादा से ज्यादा जो है प्राकृतिक और पर्यावरण को बचाना है। और जो भी उनका जो भी इमारत वो बना रही है उसके खास ध्यान रखा जा रहा है। पर्यावरण अनुरूप जो है सारी इमारतें बन रही है। उसमें संबोधन में बस यही बताया जाएगा कि जनता के लिए किस तरीके से इस बिल्डिंग से जो है कई काम होने वाले हैं, कई अच्छे काम होने वाले हैं, पारदर्शिता के साथ जो है काम होने वाले हैं। और यहाँ पर जनता से सीधा संवाद भी जो है 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें वो अपने विजन बताएंगे और आगे क्या क्या जो है भारत में विकास होने वाला है और इस बिल्डिंग से भारत के लिए क्या विकास होने वाला है, इस पर जो है खास चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण कर रहे हैं और हर एक बारीकियों का वे जायजा लेते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, उनके साथ मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हैं और तस्वीरों में मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। सभी मंत्रालयों को अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया जाएगा और ये 7 जो भवन बनाए जाएंगे उनमें से 1 और 2 अगले साल, अगले महीने बनकर के तैयार हो जाएगा, माफ कीजिएगा। और अभी के लिए कर्तव्य भवन 3 बनकर के तैयार हो गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। महाभारत काल से लेकर के आजादी तक के सफर को म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। बड़ी खबर है यह सब बिना मूल भवन ढांचे को क्षति पहुंचाए किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का भविष्य जो है अब सभी मंत्रालय कर्तव्य भवन में ही शिफ्ट किए जाएंगे। अभी के लिए 6 मंत्रालयों को शिफ्ट किया जाएगा और जो पहले भवन थे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में, जो अभी जहां पर तमाम मंत्रालय काम कर रहे हैं, तमाम अधिकारी वहां पर बैठ करके काम करते हैं, उन भवनों को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा, जहां पर महाभारत काल से लेकर के आजादी तक के सफर को दर्शाया जाएगा, ताकि
आम जनता भी वहां पर जाए और देखे कि भारत की गणना क्या है, भारत का भविष्य कैसा होगा, भारत का इतिहास कैसा रहा है और भारत ने किन मुश्किलों का सामना करके आजादी पाई है, इन सभी का विवरण उस म्यूजियम में दिया जाएगा। इतिहास और संस्कृति के सफर को दिखाया जाएगा। महाभारत काल से हमारे ऋषि मुनियों ने भारत के लिए क्या कुछ भारत को दिया है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरीके से अंग्रेजों के सामने खड़े होकर के लड़ाई लड़ी और इस देश को आजाद कराया। यह सब नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में अब देखने को मिलेगा आने वाले कुछ समय में, क्योंकि जितने भी अब ऑफिसेज हैं वहां पर मौजूद उन सभी को कर्तव्य भवन में ही शिफ्ट किया जाएगा। 7 भवन बनाए जाने हैं, उनमें से अभी 1 और 2 अगले महीने बनकर के तैयार हो जाएगा। अभी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कर्तव्य 3 भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और यहां पर 6 मंत्रालयों को शिफ्ट किया जाएगा। धीरे धीरे करके बाकी सभी मंत्रालय यहां पर आ जाएंगे, जिसमें से विदेश मंत्रालय अभी के लिए शिफ्ट किया जाएगा, गृह मंत्रालय अभी के लिए, पेट्रोलियम मंत्रालय अभी शिफ्ट किया जाएगा। तो तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जो अभी के लिए हाल ही में 6 मंत्रालयों की सूची है जिसको कि शिफ्ट किया जाएगा और जो पुरानी बिल्डिंगें थी उन सबको म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा, जहां पर महाभारत काल से लेकर के अभी तक जो भारत का इतिहास रहा है, भारत को आजादी कैसे मिली, उसके सफर को दिखाया जाएगा।